हेलो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम की, भारत की ओर तेजी से बढ़ती मोटापे की सुनामी। लेकिन घबराइए मत, हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ईस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड सॉल्यूशन पर भी चर्चा करेंगे। हम एक हेल्दी ईटिंग मिशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहां रात के भारी ऑयली खाने की जगह हम लाइट, उबले और स्टीम्ड खाने को अपनाने की बात करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का फ्लो क्या रहेगा। 1. भारत की ओर बढ़ती मोटापे की सुनामी। 2. छिपा हुआ मेटाबॉलिक खतरा। 3. लंबी उम्र के पूर्वी रहस्य। 4. हेल्दी ईटिंग मिशन। 5. बाउल मेथड यानी कटोरी का तरीका। और 6. एक स्थायी आहार बदलाव। पहला हिस्सा, भारत की ओर बढ़ती मोटापे की सुनामी। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, क्योंकि स्थिति सच में डराने वाली है। मेटाबॉलिक बीमारियां अब सिर्फ बड़े शहरों की परेशानी नहीं रहीं। अनुमान है कि 2025 तक, जी हां, बस कुछ ही समय में, भारत में लगभग 21.8 करोड़ पुरुष ओवरवेट या मोटापे का शिकार होंगे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसी समय सीमा में करीब 23.1 करोड़ महिलाएं भी मोटापे से जूझ रही होंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश की 1/3 आबादी इस सुनामी की चपेट में आ चुकी है। और पता है, ये सिर्फ हमारी हेल्थ का मुद्दा नहीं है। इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो 2030 तक मोटापे की वजह से भारत को $81.53 बिलियन यानी करीब 6.7 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम आर्थिक बोझ सहना पड़ सकता है। इसमें मेडिकल का खर्च और काम के दिनों का नुकसान सब कुछ शामिल है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, छिपा हुआ मेटाबॉलिक खतरा। अब हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, स्किनी फैट फिनोटाइप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति बाहर से देखने में एकदम दुबला पतला और फिट लग सकता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर अंगों के आसपास खतरनाक विसरल फैट जमा होता है। यानी बाहर से फिट दिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर से आपका मेटाबॉलिज्म भी हेल्दी है। ICMR इंडिया का ये एनालिसिस तो सच में आंखें खोलने वाला है। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में 10 में से 7 से ज्यादा वयस्क, करीब 73.4% आबादी पहले से कम एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के साथ जी रही है, जैसे हाई ब्लड शुगर या हाई बीपी। ये वाकई में एक मूक महामारी है जो अंदर ही अंदर फैल रही है। तीसरा हिस्सा, लंबी उम्र के पूर्वी रहस्य। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को समझाती है कि असली दिक्कत कहाँ है। एक तरफ हमारा मॉडर्न इंडियन डिनर है, भारी, तला भुना, तेल से भरा हुआ, जो थकान और हाई बीपी लाता है। और दूसरी तरफ चीन और जापान जैसे देशों का पारंपरिक खाना, एकदम लाइट, स्टीम किया हुआ, उबला हुआ और सैचुरेटेड फैट में बहुत कम। यही वजह है कि वहां लोग 80 और 90 की उम्र में भी इतने फिट और एक्टिव रहते हैं। चीनी और जापानीज कुकिंग के तरीके सच में कमाल के हैं। इनमें यिन और यांग यानी बैलेंस पर फोकस होता है। ताज़ी चीज़ें, ढेर सारा फाइबर और लीन प्रोटीन। स्टीम करने से तेल नामात्र का लगता है और अदरक, लहसुन जैसे मसाले शरीर को बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये डाइजेशन को एकदम दुरुस्त रखते हैं और वजन को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। चौथा हिस्सा, हेल्दी ईटिंग मिशन। तो इस पूरे प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? वो है हमारा हेल्दी ईटिंग मिशन। ये मिशन इस एक सिंपल सी फिलॉसफी पर टिका है कि असली लग्जरी सिर्फ स्वादिष्ट खाना नहीं है, असली लग्जरी एक स्वस्थ जीवन है। आखिर लॉन्ग टर्म हेल्थ से समझौता करके 2 पल का स्वाद किस काम का? बिना स्वस्थ शरीर के हर लग्जरी अधूरी है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस मिशन में एक बहुत ही मजेदार 15 दिन का डिनर स्वॉप चैलेंज है। हमें बस अपने भारी डिनर को लाइट, उबले और स्टीम्ड खाने से रिप्लेस करना है। जैसे 5 तरह के गॉर्मेट सूप, मान लीजिए लेमन कोरिएंडर सूप, और 5 तरह की उबली हुई सब्जियां, फ्रेश ब्रोकली, बेबी कॉर्न। सच कहूं तो पौष्टिक और हेल्दी खाना भी बहुत टेस्टी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे काम करता है। 5वां हिस्सा, बाउल मेथड यानी कटोरी का तरीका। सिर्फ सही खाना ही काफी नहीं है, क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है। पोषण कंट्रोल करने का ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, द बोल मेथड। इसका फंडा एकदम क्लियर है
खाना नापने के लिए एक छोटी कटोरी का इस्तेमाल करें। इससे आप अपना फेवरेट खाना भी एंजॉय कर सकते हैं और ओवर ईटिंग से भी बच जाते हैं, वो भी अपने गोल्स को छेड़े बिना। ये काम कैसे करता है? इसके नियम बहुत सिंपल हैं। एक ही साइज की 3 छोटी कटोरियां लें, उनमें अपना चुना हुआ खाना निकाल लें। बस इसके बाद कुछ और नहीं खाना है और ना ही दोबारा सर्विंग लेनी है। और हाँ, अगर खाने में कैलोरी बहुत ज़्यादा है तो इसे घटाकर सिर्फ 2 कटोरी कर दे। बिना ज़्यादा सोचे कैलोरी कम करने का ये बेस्ट तरीका है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये बाउल मेथड कोई हवाई बात या सिर्फ घरेलू नुस्खा नहीं है। इस मेटा एनालिसिस फॉरेस्ट प्लॉट को देखिए। 4 अलग अलग महाद्वीपों में हुई रिसर्च ये साबित करती है कि छोटी प्लेट या कटोरी इस्तेमाल करने से सच में शरीर का वजन और बॉडी मास कम होता है। साइंस भी पूरी तरह से इसका समर्थन करता है। छठा और आखिरी हिस्सा, एक स्थायी आहार बदलाव। ये कोई ऐसी एक्सट्रीम डाइट नहीं है जिसे जिंदगी भर ढूंढना पड़े। सिर्फ 15 दिनों के लिए दिन में बस एक बार अपना खाना बदल कर देखिए। शरीर में हल्कापन लगेगा, सुबह उठकर एक अलग ही ताजगी महसूस होगी, मेटाबॉलिज्म में सुधार होगा और वो जो बार बार अनहेल्दी खाने की क्रेविंग होती है ना, वो खुद ब खुद कम होने लगेगी। तो एंड में बस एक ही सवाल छोड़ना चाहेंगे, क्या पल भर के स्वाद के लिए जीवन भर की सेहत की बलि चढ़ाना समझदारी है? अगली बार जब भी एक हेवी और ऑयली डिनर प्लेट में आए तो इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्या वो 2 पल का स्वाद भविष्य की बीमारियों का रिस्क उठाने लायक है? एक हल्का और बेहतरीन विकल्प सिर्फ 1 कटोरी की दूरी पर है। इस एक्सप्लेनेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्दी रहिए और अवेयर रहिए। हेलो।